हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और आज मैं बात करने आया हूँ गणतंत्र दिवस की। पहले तो मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है और हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आइए हम जानते हैं हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से भारत को पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्र स्वयं को घोषित किया। इसका मतलब ये है कि हमारा देश बहुत सालों तक लगभग कई शताब्दियों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा। अंग्रेज हमारे देश पे उपनिवेश बन के आए और उनसे हमें आज़ादी मिली, ये सभी को पता है। साथ ही इस आज़ादी का जो संघर्ष हुआ, उसी संघर्ष में लाहौर अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस ने स्वयं को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसी दिन 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, किंतु उसे लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 रखी गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत देश पूर्ण गणतंत्र साबित हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही जिसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय झंडे को फहराकर देश को गणतंत्र रूप में साबित कर दिखाया था। अब हम गणतंत्र शब्द का मतलब जानते हैं। गणतंत्र को हम रिपब्लिक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जनता का शासन, है जनता के शासन व्यवस्था से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। कई राष्ट्रों में अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जनता उन्हें चुनती है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भारत देश जो एक पूर्ण गणतांत्रिक देश है, वो इसलिए गणतांत्रिक देश है क्योंकि वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एमपीज और एमएलए जो होते हैं वो उन्हें चुनती है। यह वंशानुगत न होकर जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं।